हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में कम समय में पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है वो मैं समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि मान लो कि हम माउंटेन ट्रेक पे जाना चाहते हैं। हम माउंटेन ट्रेक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम माउंटेन ट्रेक जो है वो इस पॉइंट से करें। आप देख रहे होंगे इस फिगर में पॉइंट 1 से लेके स्टार्ट करें और पॉइंट 2 जो है माउंटेन का टॉप वाला पोर्शन वहां पे पहुंचे। और मान लीजिए गर्मी का महीना है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर है अराउंड 40 डिग्री सी और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर भी घटता है और प्रेशर भी घटता है। तो ऑब्वियसली पॉइंट 2 पे टेम्परेचर कम होगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी है और प्रेशर मान लीजिए कि 0.98 एटमॉस्फेयर है, थोड़ा सा कम है। तो यहां पे आप देखिए कि आप यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं। एक रास्ता तो बहुत सीधा होगा जो डायरेक्ट आप यहां से लेके यहां तक पहुंच गए। दूसरा रास्ता हो सकता है कि वो ये हो, ऐसे करके घूम के गए। और तीसरा रास्ता जो हो सकता है वो हो सकता है कि ये हो। तो आप देख रहे हैं कि मान लो कि हमने 3 अलग अलग रास्ते चुने हैं। आप अलग अलग रास्तों से जाएंगे तो आपको अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ रास्ता बहुत कठिन हो तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ रास्ते जो हो बहुत सरल हो तो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो अलग अलग रास्तों पे अलग अलग है। तो ये जो चीज होता है, जो वेरिएबल रास्तों पे डिपेंड करता है, अलग अलग रास्तों पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं पाथ फंक्शन। जैसे कि इस केस में जो आपको वर्क करना पड़ रहा है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचने के लिए, वो अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग है। तो ऐसा वेरिएबल इस केस में वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। लेकिन आप अलग अलग पाथ से भी जाएंगे तो इस दोनों पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मैं यहाँ पे बहुत क्रूड वे में समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सिस्टम हूं या आदमी सिस्टम है, लेकिन मैं समझाने के लिए ये कहानी ले रहा हूं। तो आप इस कहानी को ऐसे ना लें कि आप सिस्टम किसको कह रहे हैं, सराउंडिंग किसको कह रहे हैं। बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो वर्क है, जो आप काम करेंगे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जाने के लिए, वो अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग होगा। तो इसीलिए वर्क पाथ फंक्शन है। और जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो किसी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता है, वो सिर्फ दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट समुद्र के तल से कितने एलिवेशन पे है। तो इसीलिए ये प्रेशर और टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन है। तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे वेरिएबल जो हैं वो पॉइंट फंक्शन है, और कुछ जो वेरिएबल्स हैं जो कि पाथ फंक्शंस भी है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं। तो जो पॉइंट फंक्शन होता है वो होता है दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। पॉइंट फंक्शन हमेशा सिस्टम का प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन जो आपका पाथ फंक्शन होता है ये सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं होता, बट ये सब प्रोसेस का वेरिएबल होता है। प्रोसेस वेरिएबल का मतलब अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग वेरिएबल, ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं होता। दूसरा जो डिफरेंस है कि जो पॉइंट फंक्शन है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। वही मैंने अभी कहा है कि आप किसी रास्ते से जाएं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पॉइंट का वही रहेगा, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग होता है। वर्क जो है वो अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो मैंने ग्राफ बनाया है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो यहां पे देख सकते हैं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जाने के लिए 3 अलग अलग पाथ हैं, पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी। तो मान लो कि पॉइंट 1 पे जो है प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और पॉइंट 2 पे जो है प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। तो वर्क जो होता है, वर्क अगर पॉइंट 1 और 2 के बीच निकालना है तो हम क्या करेंगे कि पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया होगा, जैसे पाथ ए के अंदर का जो एरिया होगा वो होगा वर्क बिटवीन 1 and 2 फॉर पाथ ए।
सिमिलरली वर्क बिटवीन 1 and 2 फॉर पाथ बी जो होगा वो एरिया अंडर पाथ बी होगा। इसी तरह से तो आप देख रहे हैं कि हर कर्व के अंदर का जो नीचे का जो एरिया है वो अलग अलग है। इसीलिए वर्क फॉर पाथ ए, वर्क फॉर पाथ बी एंड वर्क फॉर पाथ सी, ये तीनों अलग अलग होगा, ये तीनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच 3 अलग अलग पाथ है, तो 3 अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि पॉइंट फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन होता है, लेकिन पाथ फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, हर पाथ का अलग अलग होता है। और चौथा है कि अगर किसी पॉइंट फंक्शन का आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे टेम्परेचर dt को इंटीग्रेट करते हैं 1 और 2 के बीच, तो आप उसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा T। सिमिलरली आप P को, प्रेशर को इंटीग्रेट करें dP बिटवीन 1 and 2, तो इसका जो वैल्यू होगा P2 माइनस P1 इक्वल टू डेल्टा P। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा T और डेल्टा P लिख सकते हैं। लेकिन आप जो है अगर वर्क को इंटीग्रेट करेंगे dW, तो उसको आप W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते, ये गलत होगा लिखना, क्योंकि W2 माइनस W1 का मतलब होता है डेल्टा W, और डेल्टा जो होता है सिर्फ पॉइंट फंक्शन में लगता है, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल। इसीलिए हम हमेशा W12 लिख सकते हैं, ना कि W2 माइनस W1 लिख सकते हैं। W2 माइनस W1 का मतलब होता है डेल्टा W, जो कि लिखना गलत है। तो आप किसी भी किताब में अगर पढ़ते देखते हैं डेल्टा W, तो इसका मतलब है कि वो गलत लिखा है, आप कहिए कि ये गलत है। सिमिलरली जो हीट होता है, हीट ट्रांसफर बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, वो भी क्या है, पाथ फंक्शन, ये भी पाथ पे डिपेंडेंट करता है। तो उसको भी हम क्या है कि Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते, तो डेल्टा Q लिखना भी गलत होता है। अगर कहीं देखते हैं आपकी हीट के लिए Q लिखा गया है और उसका वैल्यू डेल्टा Q लिखा गया है, इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है, इसीलिए आप डेल्टा नहीं लगा सकते, आप Q12 लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो पॉइंट फंक्शन के हैं वो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और सो। जितने भी प्रॉपर्टी हैं आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है और स्टेट वेरिएबल है। और जो इसका एग्जाम्पल है पाथ फंक्शन का, उसमें बस 2 ही वेरिएबल है, हीट ट्रांसफर Q एंड वर्क ट्रांसफर W। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जो है आपका जो पॉइंट फंक्शन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इनएग्जैक्ट का मतलब कि आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।